साथियों, शिक्षा पर कहानियों की श्रृंखला में एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। एक कहानी लेकर के। कहानी का शीर्षक है जरूरत से ज्यादा सियाने। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, सियाने सब हैं। दूसरे को बेवकूफ समझते हैं और खुद को बहुत समझदार समझते हैं। क्या हुआ, एक व्यक्ति ने अपना मकान बेचा। मकान बेचने के एक महीने बाद उसको ध्यान आया कि मैंने तो मकान बेचा था, लेकिन मकान के अंदर जो कुआं था उसका तो मैंने पैसा ही नहीं लिया। अब वो कुछ दिन बाद जिसको बेचा था उसके पास आया। उसने बोला, भैया आपने मेरा पैसा दे दिया था, मैंने आपको मकान दे दिया था, लेकिन एक चीज का सौदा तो छूट ही गया। तो उसने बोला, कौन सा सौदा रह गया? उसने कहा, भैया वो मकान के अंदर जो कुआं है उसका तो हिसाब ही नहीं हुआ। वो व्यक्ति बहुत समझदार था। उसने बोला, हाँ भाई साहब, मैं ये सोच रहा था कि एक महीने से मैं आपका कुआं और पानी रखाए हूं। इस कुएं के पानी से जो मच्छर आते हैं ये मेरे बच्चों को बहुत काटते हैं, तो मैं आपके पास इसलिए आ रहा था कि आप ये अपना कुआं ले जाएं और इसका जो पानी मैं 15 दिन से एक महीने तक रखाया रहा उसका आप मुझे पैसा दे दें, और इसके कारण जो गंदगी हुई है उसका भी मुझे हर्जाना दे दें। बाकी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। उस व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि मैं तो आया था कुएं का पैसा लेने के लिए, और ये व्यक्ति तो कुआं भी पुरवाने के चक्कर में है, पानी भी फकवाने के चक्कर में है, और मच्छरों के कारण जो गंदगी हुई है उसका हर्जाना भी लेने के चक्कर में है। इसका मतलब ये तो हमसे ज्यादा चतुर है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों को बेवकूफ ना समझें, समझदार सब हैं। जब आपने मकान बेचा था तब कुआं भी साथ चला गया। जब मकान बिकने के एक महीने बाद आपको ध्यान आया तो दूसरा आदमी बेवकूफ थोड़ी है ना, जो आपको कुएं के भी पैसे दे देगा। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि मुझे चतुराई नहीं करना चाहिए, तो आप 4 लोगों तक शेयर करें। क्यों? क्योंकि इस धरती पर एक से एक समझदार और एक से एक चतुर पड़े हैं। ऐसा ना हो कि उन चतुरों में कहीं हम फंस रहे हों। जैसा मकान बेचने के बाद ये व्यक्ति अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए उस विक्रेता के घर पर गया।